हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में हम आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण सिखाएंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के साथ एल्कोहल का भी नामकरण सिखाएंगे और वो सारे क्वेश्चन भी कराएंगे जो क्वेश्चन कंपटीशन में या आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं IUPAC नामकरण। ठीक है, तो आइए बच्चों लिखते हैं। सबसे पहले एल्केन का नामकरण। किसका? एल्केन का नामकरण। नामकरण इंग्लिश में कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। देखिए बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। देखिए, नामकरण करते समय सबसे पहले मूल शब्द, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। तो मूल शब्द जितने कार्बन होंगे, अनुलग्न का मतलब है कि जो मूल शब्द के बाद लगाया जाए। तो इनका अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स। सफिक्स इनका एन होता है। क्या होता है? एन। क्या होता है? एन होता है। जैसे अगर मैं लिखूं फर्स्ट एग्जांपल CH4, कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन के क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। और इसी में ANI जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। जैसे सेकेंड कार्बन है C2H6, दो कार्बन को एथ कहते हैं, इसी में ANI जोड़ देंगे, इथेन। इसी प्रकार से देखिए, अगर कार्बन की श्रृंखला बढ़ाते जाएं तो देखो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4। चार कार्बन को क्या कहते हैं? चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट। और इसी में जोड़ दीजिए AN। क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। ऐसे ही एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप करिए। ये क्लोरीन है, क्या नाम होगा इसका? दूसरे नंबर पे पार्श्व श्रृंखला लगी है। और कौन सी श्रृंखला है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। तो जो पार्श्व श्रृंखला होती है, हमने बताया है कि इन्हें पूर्व लग्न के रूप में लगाते हैं। तो नंबरिंग कर लीजिए आप। क्या कर लीजिए? नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3। तो सेकेंड नंबर पे क्लोरीन लगा है, तो लिखो 2 क्लोरो। क्या? 2 क्लोरो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन।
3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको एक दो और बड़े एग्जाम्पल कराते हैं। लिख लीजिए। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। आइए अगला एग्जाम्पल कराते हैं। देखिए, ऐसे ही कार्बन की कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो, कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो, आप इनका नामकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेथिल लगा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, तो आप इनका नामकरण करिए। करिए। तो आप देखिए, अंकन कहां से करेंगे? यहां से कि यहां से? अंकन उस सिरे से करेंगे जहां से पार्श्व श्रृंखलाएं नजदीक पड़े। तो यहां से करेंगे तो काफी दूर पड़ेंगी, 1 2 3 चौथे पड़ेगी, जबकि यहां से करने पे तीसरे पे ही पड़ रही है। तो अंकन करिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, आपको 3 नंबर पे मेथिल और 2 नंबर पे क्लोरीन मिल रही है। तो आप देखिए, नाम लिखते समय जो जो अल्फाबेट में पहले आता है, देखिए क्लोरीन का सी पहले आता है कि मेथिल का एम? तो क्लोरीन का सी पहले आता है, तो सी वाला पहले लिखा जाएगा पोजीशन के साथ। तो नाम क्या होगा इसका? नाम होगा 4 क्लोरो। क्या नाम होगा? 4 क्लोरो 3 मेथिल। 4 क्लोरो 3 मेथिल। कितने कार्बन है? 7 कार्बन को क्या कहते हैं? हेप्ट। हेप्ट, और इसी में जोड़ देंगे क्या? ANI, हेप्टेन। एक और एग्जांपल आप अपने से करिएगा, हम दे रहे हैं। यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है। यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं। बताइए इसका नाम क्या होगा? क्या होगा नाम? तो अंकन कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अब देखिए, आपको एक पार्श्व श्रृंखला मेथिल मिली, दूसरी 2 कार्बन की पार्श्व श्रृंखला को एथिल कहते हैं, और ब्रोमीन मिली। आप बताइए, एथिल, ब्रोमीन और मेथिल में कौन पहले आता है? ब्रोमीन आता है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। देखिए, एथिल और मेथिल में कौन पहले आता है? एथिल पहले आता है, ई पहले आता है ना। तो लिखेंगे 3 एथिल, 3 एथिल। फिर लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 7 कार्बन को लिखते हैं हेप्टेन। क्या लिखते हैं? हेप्टेन। लिख लीजिए।
हम आपको एल्कीन का नामकरण दिखाते हैं। देखिए, एल्कीन का नामकरण। देखिए, एल्कीन की पहचान आप लोगों को पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, सामान्य सामान्य सूत्र सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। इनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये एल्कीन की पहचान है। ठीक है, इनमें जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न अनुलग्न सफिक्स क्या लगता है, ईन लगता है। क्या लगता है, ईन लगता है। देखिए, मैं नामकरण कर रहा हूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। एथ लिखेंगे और फिर अनुलग्न जोड़ देंगे, EnE जोड़ देंगे, इथेन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। और इसी में ब्यूट 1 लिख देंगे। 1 क्यों लिख दिए, क्योंकि नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड पोजीशन के साथ लिखा जाएगा, 1 2 3 4, तो इनका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां मान लीजिए डबल बॉन्ड लगा दिया और यहीं पे हम आपको CH3 लगा दिए। अब इनका नामकरण आप बताइए। बताइए क्या नाम होगा। तो देखिए, इनका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ये हो गई साइड चेन। साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं, तो लिखिए क्या है, किस पोजीशन पे है, मेथिल है, 3 नंबर पोजीशन पे है, तो 3 मेथिल। क्या लिखेंगे, 3 मेथिल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स। और डबल बॉन्ड कहाँ है, दूसरे पोजीशन पे है, तो हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगला एग्जांपल लेते हैं और आप इनका नामकरण कमेंट बॉक्स में करिए, लिख देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां लगा है क्लोरीन, यहां है CH3। बताइए क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा। अंकन कहां से करेंगे, अगर यहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दूसरी मिलती है,
यहाँ से करने पे भी दूसरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे 5 श्रृंखला है, तो अंकन कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। तो दूसरे नंबर पे 5 श्रृंखला लगी है, लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, 2 क्लोरो ब्यूट। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, दूसरे पे, ब्यूट 2 इन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। हम आपको एल्काइन का नामकरण दिखाते हैं। देखिए, एल्काइन का नामकरण आप लोगों को पता होगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनका सामान्य सूत्र, सम्मान सूत्र क्या होता है, सम्मान सूत्र होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए, इनका अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न सफिक्स क्या होता है, अनुलग्न इनका, अनुलग्न होता है आयन। क्या होता है, आयन होता है। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 2 कार्बन को कहते क्या है, एथ कहते हैं। इसी में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, आयन जोड़ देंगे। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और 1 आयन, ठीक है। देखिए, मैं 4 ही कार्बन लेता हूं, 1 2 3 4, और इस बार मैं ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा देता हूं। देखिए, इनका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और इस बार ट्रिपल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पे है तो ब्यूट 2 आयन। इसीलिए ये पोजीशन लिखी जाती है कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ पे लगे हुए हैं। एक अगला एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, और मैं ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा देता हूं, और पार्श्व श्रृंखला नहीं लगाऊंगा, CH3 CH2 और CH3। इनका नाम बताइए, क्या होगा नाम। तो कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, और डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पे है तो पेंट टू आयन, ठीक है। क्या होगा, पेंट 2 आयन। तो एल्काइन का नामकरण हो गया। आइए हम आपको एल्कोहल का नामकरण करके दिखाते हैं। किसका, एल्कोहल का।
एल्कोहल का नामकरण। ठीक है, तो देखिए एल्कोहल की सबसे पहले पहचान क्या होती है? ROH। आर क्या है? एल्किल समूह है। OH क्या है? हाइड्रॉक्सिल समूह है। तो इनका नाम लिखते हैं। इनका सामान्य सूत्र आप ऐसे लिख सकते हैं। सामान्य सूत्र कैसे लिखेंगे? एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 और इसी में कर दीजिए OH। क्या कर दीजिए? OH। अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न होता है इनका ऑल। क्या होता है? ऑल होता है, OL। जैसे अगर मैं एक कार्बन का चेन लूं और इस पे OH लगा दूं तो देखिए एक कार्बन को मेथ कहते हैं। तो लिखिए मीथेन और ऑल। एक बात और है, मीथेन ऐसे लिखा जाता है। कैसे? मीथेन। अब इसी में ऑल जोड़ना है तो ई भी वावेल है और ओ भी वावेल है। दो वावेल एक साथ आते हैं तो ई को हटा दिया जाता है, तो इनका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। इन्हें आप ऐसे भी कह सकते हो कि एल्केन से ई को हटाकर ऑल जोड़ देते हैं। इस प्रकार इनका नाम हो जाता है एल्केनॉल। क्या हो जाता है? इनका नाम हो जाता है एल्केनॉल। जैसे मीथेनॉल। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे CH3 CH2 OH। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन। और इसी में जोड़ देंगे क्या? ऑल जोड़ देंगे। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3। अगर मैं OH यहां लगा देता हूं, ठीक है, तो इनका नाम क्या होगा? तो आप अंकन करेंगे 1 2 3 4 5वें पड़ेगा, यहां से करेंगे तो तीसरे पे पड़ेगा, तो अंकन यहां से कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 कार्बन को क्या कहते हैं? 7 कार्बन को कहते हैं हेप्ट। क्या कहते हैं? हेप्ट। तो लिखो हेप्टेन। क्या? हेप्टेन। और 3 नंबर पोजीशन पे OH लगा है तो लिखेंगे हेप्टेन 3 ऑल। हेप्टेन 3 ऑल। उम्मीद है आपको एल्कोहल के नामकरण, एल्केन के नामकरण, एल्काइन के नामकरण, एल्केन के नामकरण समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण के बारे में बताएंगे। इसको लिख लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।